हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग आरआरबी पीओ प्री का 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम आज रीजनिंग के पूरे 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि अब आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है और मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो प्रिपरेशन क्यों ना हम लास्ट ईयर के पेपर से स्टार्ट करें। तो हम आज वही सॉल्व करेंगे 2020 का पेपर। इसके बाद हम और भी पेपर सॉल्व करेंगे, बट वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या लिखा हुआ है? लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। पिछले से सीखो, आज को जियो और आगे आने वाले कल की उम्मीद रखो। मतलब वही है कि आज आज हम पुराना वाला पेपर सॉल्व करेंगे। आज जो चल रहे हैं क्वेश्चन उन्हें हम सॉल्व करना भी सीखेंगे, और आगे आने वाला जो पेपर है उसमें हम अपने क्लियर होने की उम्मीद रखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट एंड 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट इन द गिवन नंबर। ये नंबर हमें दे रखा है, इसमें से हमें बोला गया है कि जो इवन नंबर है वहां से हमको 2 को हटाना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो नंबर लिख लेते हैं फटाफट से, 6 7 3। उसके बाद बोला गया इवन में से 2 कम कर दो। तो इवन है, 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। ठीक है, इवन में 2 कम करोगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कम करोगे 4 आ जाएगा, और इवन है नहीं। और बोल रहे हैं जो ऑड है उनमें से 1, उसमें 1 हमें ऐड करना है। तो ऑड में ऐड कर दो भाई, यहाँ पे ऐड करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं जो हमें ज्यादा बार दिख रहे हैं, एक से ज्यादा बार दिख रहे हैं। देखो 2 दिख रहा है हमको 2 बार, और हमें 4 दिख रहा है 2 बार। मतलब 2 ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पर 2 बार हमें दिख रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा है हमको? पजल। अब यहाँ बोला गया है कि 2 से 6 नंबर तक हमें ये क्वेश्चन जो है वो पजल के ही सॉल्व करने हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है 8 पर्सन लिव इन अ बिल्डिंग, 8 लोग रहते हैं एक बिल्डिंग में। 4 फ्लोर सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज 1, 4 फ्लोर है 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। 4th फ्लोर टॉप पर है, और हर फ्लोर में 2 फ्लैट हैं, फ्लैट पी और फ्लैट क्यू। फ्लैट पी जो है वो फ्लैट क्यू के वेस्ट में, मतलब ऐसे करके कुछ होगा, पी ऐसे होगा, क्यू ऐसे होगा, और 4th फ्लोर है, मतलब इस तरह से कुछ बन रहा होगा, 4 3 2 1। ठीक है, अब बोल रहे हैं जो फ्लैट पी है, फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट पी ऑफ फ्लोर 1। फ्लैट पी का फ्लोर 2 फ्लैट 1 के फ्लोर से ऊपर है। ठीक बात है, ये तो चल ही रहा है, और इसी पैटर्न में इस तरह से फॉलो करना है। अब देखो आगे जो लिखा है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस तरह से हम बना लेते हैं, पी और क्यू 2 फ्लैट बने हुए पास, और यहाँ पे 4 3 2 और 1, ये हमारे पास 4 और 4 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो ए है वो इवन नंबर फ्लोर पर आएगा। जो ए है वो किस नंबर फ्लोर पर आ रहा है? इवन, मतलब या तो वो 2 पर आएगा या 4 पर आएगा। ठीक है, और जो ए है वो जस्ट अबव है किसके? ई के। ए जो है वो ई के जस्ट ऊपर है। ठीक बात हो गई। फिर बोल रहे हैं जो बी है वो ई के वेस्ट में है। अब देखो हमने डायरेक्शन सेंस पता है हमको, डायरेक्शन ये है हमारा। तो वेस्ट में अगर हम बात करें तो जो ई है वो बी के वेस्ट, मतलब बी इस तरफ आएगा, इस तरह से कुछ होगा, बी ई और ए। इसका मतलब पता लग गया हमको कि बी इस वाले, बी जो है वो पी वाले फ्लैट में आएगा, और जो ए और ई वाला है वो क्यू वाले फ्लैट में आएगा। फिर बोल रहे हैं कि डी और सी में 1 का गैप है, 1 फ्लोर का गैप है। डी और सी में 1 फ्लोर गैप है, तो ऐसा हो सकता है कुछ इस तरह से 1 फ्लोर गैप आ सकता है। जो एच है वो डी के ईस्ट में रह रहा है, डी का ईस्ट मतलब इस तरफ रह रहा होगा, एच इस तरह से आएगा कुछ। और बोल रहे हैं जो जी है वो 3rd फ्लोर पर रहता है, मतलब जी वाला 3rd फ्लोर पर ही आना है। और जो एफ और सी है वो डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं। एफ अलग कहीं रह रहा होगा और सी अलग कहीं रह रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट्स में, एक फ्लैट में नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक बात समझो आप कि क्या, अब हमें ए को 2 और 4 में रखना है। तो एक बात तो पता लग गई कि ए 2 फ्लोर में आएगा, 2 और 4 में ही आएगा, लेकिन ए कहाँ पर आएगा? क्यू वाले फ्लैट में आएगा। ठीक है, अच्छा हमें ये भी पता है कि बी जो है वो इस तरफ आना है और ई इस तरफ आना है। ठीक है, और यहाँ पे 3rd वाले फ्लोर पर जी को रखना है। तो अगर अगर ये जो ए है वो 4th फ्लोर में हुआ तो 3rd फ्लोर पर ये आएगा, 3rd फ्लोर पर 2 आ जाएंगे, फिर बी और ई, तो जी की जगह ही नहीं बचेगी। मतलब पता लग गया कि जो ए है वो 2nd फ्लोर पर है, इसके नीचे ई है और इसके इधर क्या है? बी है। पता लग गया, ये बात यहाँ से हमने निकाल ली। फिर बोल रहे हैं डी और सी में 1 का गैप है, और डी के इस साइड में, डी के साइड में एच आना है। तो देखो अगर मैं डी को यहाँ रखूंगी तो गैप पे यहाँ पर इस साइड जो है वो एच नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए आ चुका है। तो इसका मतलब मुझे डी को यहाँ रखना पड़ेगा, एच यहाँ पर आ जाएगा, एक गैप छोड़ के सी यहाँ पर आ गया। अब क्या बोल रहे हैं? तो जी है, जो जी है वो 3rd फ्लोर पर आना है। ठीक है, पता नहीं कहाँ पर आना है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, एच मतलब पी पर या फिर क्यू पर। ठीक है, अब बोला इन्होंने क्या कि एफ और सी अलग अलग फ्लैट्स में आने हैं। तो सी इस फ्लैट में आ चुका है, तो एफ इस तरफ यहाँ पर फ्लैट में आएगा, तो जी की जगह ये बच रही है। तो ये हमारे फ्लैट्स यहाँ पर, मतलब जो भी हमारे फ्लैट दे रखे थे वो सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। 8 फ्लैट्स यहाँ सेट हो गए। क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे हैं कि जी
हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स, जी के नीचे कौन सा वाला रहता है, देखो जी के नीचे कौन रह रहा है, जी के नीचे कौन रह रहा है, सी और ए रह रहे हैं, है ना, इस नीचे वाले फ्लोर जस्ट बिलो द फ्लैट, निम्नलिखित में से कौन उस फ्लैट के ठीक नीचे रहता है जिसमें जी रहता है, जी के ठीक नीचे कौन रह रहा है भाई, सी रहता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर ए, उसी फ्लैट में पूछ रहे हैं ना, उसी फ्लैट में कौन रहता है, तो जी किस फ्लैट में, पी वाले फ्लैट में, पी के जस्ट नीचे वाले फ्लैट में कौन है, सी है, तो आंसर लगा देंगे सी। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी फ्लोर्स गैप बिटवीन बी एंड एच, बी और एच में कितने फ्लोर का गैप है, बी ये लिखा है, एच ये लिखा है, कितने फ्लोर गैप है, 2 फ्लोर गैप है, 3 और 2 बीच में आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन क्या है, ई ये लिखा हुआ है, जी ये लिखा हुआ है, इस तरह से आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन होती है ये भाई, ये होती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, टिक कर दो नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर ठीक हो जाएगा, फाइन। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि सी कहाँ पर रहता है, चेक करो सी कहाँ पे रह रहा है, सी रह रहा है हमारा सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर लगा देते हैं, ऑप्शन फ्लोर 2 ठीक हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं एच के रिगार्डिंग कौन सा ठीक है, एच का फ्लोर फ्लैट बताना है हमें, एच का चेक कर लो भाई फ्लोर फ्लैट, एच हमारा कौन सा पे है, 4th फ्लोर पर है और क्यू फ्लैट में है, 4th और क्यू, तो 4th और क्यू टिक कर देंगे, 4th और क्यू ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे दे रखा है वो क्या, कोरेंट डिकोडिंग का क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, कोरेंट डिकोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्लान टू गो एग्जाम, फिर नेक्स्ट लाइन में रिपीट हो रहा है डैश कर दो, नहीं तो लिख दो एग्जाम रिपीट हुआ, लिख दो एग्जाम टुडे इजी, फिर लिखा है प्लान योर एग्जाम टुडे, ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, मेक योर प्लान टुडे, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही हमें सारे कोड्स को भी इस तरह से लिखना है, जो रिपीट हो रहा है उसके नीचे डैश, जो नहीं हो रहा उसको लिख दो OJ KR MN और PC, फिर SI OJ और LY, ठीक है, फिर क्या है ZM OJ SI और MN, फिर क्या है ZM SI MN और क्या है फिर RK, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लिया। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं क्या कि मेक का कोड क्या होगा, देखो मेक का कोड क्या होगा, लास्ट वाला लेटर मेक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा, लास्ट में कौन सा बच रहा है भाई, आर के बच रहा है, तो मेक का कोड क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा, टिक कर देंगे आर के। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं एग्जाम का कोड क्या होगा, भाई एग्जाम देखो कहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम ये लिखा हुआ है, और एग्जाम के साथ ही हमें क्या पता चल रहा है कि इसके नीचे 2 बार डैश आया हुआ है, एक बार तुरंत फिर एक बार तुरंत डैश, तो इसमें देखो फर्स्ट लाइन में कहाँ पर ऐसा है, ओजे पर है, तुरंत डैश है, तुरंत डैश है, इसका मतलब एग्जाम का कोड क्या हो गया, ओजे हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ओजे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछ रहे हैं गो का कोड क्या होगा, गो का कोड चेक करते हैं, गो देखो गो का कोड वो है जिसके नीचे कोई भी डैश नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि 2 भी ऐसा ही है जिसके नीचे कोई भी डैश नहीं है, इसका मतलब ये है कि गो और 2 का कोड हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा है, क्योंकि इसके नीचे कोई भी यहाँ पर डैश नहीं है, तो इसके 2 वर्ड यहाँ पे कोड ऐसे हैं KR और PC, जिसके नीचे कोई भी डैश नहीं है, तो गो और 2 का कोड यही होगा, KR होगा या फिर क्या होगा, या फिर होगा PC होगा, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, KRPC, देखो यहाँ पे लिखा है आइदर KRPC, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आइदर KR और PC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है कि एग्जाम टुडे का कोड क्या होगा, एग्जाम टुडे का कोड बताना है कि क्या होगा, चेक करते हैं एग्जाम टुडे भाई, एग्जाम का तो हमें पता ही है, साफ साफ दिख रहा है एग्जाम का कोड क्या है, एग्जाम का कोड है ओजे, अभी हमने टिक किया एग्जाम का कोड ओजे। अब टुडे का कोड देखो सेकंड लाइन में यूज हुआ है टुडे, और इसके जो 2 डैश आए हैं, सेकंड लाइन में यूज हुआ है टुडे मतलब SI और 2 डैश आए हैं, तो टुडे का कोड क्या हो गया SI, एग्जाम का क्या था ओजे, ओजे और SI कोड हो गया एग्जाम टुडे का, ओजे SI, टिक कर देंगे ओजे SI, कहाँ पर है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओजे और SI, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इजी टू प्लान इज कोडेड एज MNLYPC, क्या क्या पूछा उन्होंने हमसे, कहा इजी टू प्लान, इसका कोड क्या है, इसका कोड है ये वाला MNLY और PC, ठीक है। एक बात आप देखो, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, देन व्हाट इज द कोड ऑफ गो, गो का कोड क्या होगा, ठीक है, हमसे पहले भी पूछा गया इन्होंने गो का कोड, गो का कोड हमने क्या लगाया था, PC और KR में से कुछ एक लगाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर PC जो है वो
देखो एक बार यहाँ समझो कि यहाँ पर टू और गो का कोड हमें पता नहीं था, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था कि टू का कोड क्या होगा, गो का कोड क्या होगा। तो उसमें से KRPC क्वेश्चन निकल रहा था कि एक कोई इसमें से गो और टू में अगर हम देखें तो किसी एक का कोड जो है वो KR है, किसी एक का कोड क्या है, PC है। तो अब हमें गो का बताना है क्या होगा, और टू हमें यहाँ पे इन्होंने दे दिया, टू दे दिया तो टू का तो PC हो जाएगा ना, तो गो का क्या बचा, गो का बचा क्या, KR बचेगा गो का भाई, फिर है ना। तो KR पे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा कोड डिकोडिंग। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट ये हाउ मेनी पेयर्स, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर इसका ठीक होगा। बाकी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी सॉल्व, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन सेंस का। जब भी हमें क्वेश्चन दिखेगा हम क्या बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, जो हम बनाते ही आ रहे हैं डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हमसे, पॉइंट P इज 26 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट S। ठीक है, S ये लिखा हुआ है हमारा, S के 26 मीटर वेस्ट में है, तो वेस्ट ये हो गया हमारा 26 मीटर, क्या है ये, पॉइंट नंबर P 26। ठीक है, फिर क्या बोला कि P के नॉर्थ में है G 52। अब 52 क्या होगा, इसकी जस्ट डबल होगा, राइट, 26 का डबल करेंगे तभी तो 52 आएगा, तो इसका डबल लाइन बनानी है 52, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट G आ गया। फिर बोल रहे हैं G के ईस्ट में 39, अब ईस्ट जाना है इस साइड, 39 जाना है, 26 तो ये हो गया, और थोड़ा सा और आगे 39 ये यहाँ पर है इसका, ये 39 टोटल है। कितने क्या है पॉइंट है M। फिर बोल रहे हैं जो G के साउथ में 13K है, G का साउथ ये आ जाएगा, और 13, आप सोचो 13 क्या होता है, 13 फोर्जा होते हैं हमारे 52, तो एक 1/4 पार्ट, इसका मतलब यहाँ जस्ट यहाँ तक कितना आ गया, ये 13, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट K है। फिर बोल रहे हैं S के नॉर्थ में 39H है, तो S के नॉर्थ में हम जाएंगे तो लगभग इतना हो जाएगा। अब देखो इतना कैसे, 39 होगा ये, और ये होगा 13, तभी ऐड करके 52 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, इसको ये इसके बिल्कुल इक्वल आएगा, मतलब यहाँ तक आएगा ये पॉइंट 39 वाला पॉइंट, कौन सा, ये H है। तो ये तो बन गया हमारा डायग्राम, मैप से बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं M के रिस्पेक्ट में P कहाँ पर है। देखो M ये है और P ये है, मतलब डायरेक्शन ये कौन सी हो गई, ये वाली, ये हो गई साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट देखो दे रखा है, क्या दे रखा, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, साउथ वेस्ट यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, फिर क्या पूछ रहे हैं कि K और H के बीच की डिस्टेंस क्या है। देखो K ये लिखा हुआ है, H के लिखा हुआ है, डिस्टेंस देखो ये पॉइंट X के बिल्कुल सामने आएगा, क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया था। डिस्टेंस कितनी होगी, जब ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं हमें ये पता है कि 26 होगी, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 26, दैट इज ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइन, फिर पूछ रहे हैं कि Z जो है वो H के नॉर्थ में है, 13 मीटर नॉर्थ में, H के नॉर्थ 13, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया कुछ, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा आ गया, Z पॉइंट, 13 ही तो जाएंगे, 13 ही तो ये है, तो ये भी 13 ही होगा, Z ये आ गया। क्या पूछा था कि M और Z की डिस्टेंस कितनी है, भाई देखो M ये लिखा है, Z ये लिखा है, ये पूरा कितना 13 था, सॉरी ये पूरा कितना 39 था, और ये 26 यहाँ हो चुका है, तो ये कितना बचा होगा, 13 बचा होगा, केवल 13 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। फाइन, उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं 7 पर्सन है, 7 लोग हैं, और नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं, दे ऑल हैव डिफरेंट एजेस, सबकी अलग अलग उम्र है। ठीक है, 7 लोग हैं, यहाँ बना लेते हैं, चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 और 7। बोल रहे हैं कि जो D है वो थर्ड है फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, चलो एक यहाँ बना लेते हैं, एक गलती हो जाएगी वैसे भी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो D है वो एक्सट्रीम एंड से है, एंड पर है थर्ड, तो जस्ट सपोज हमने माना एक यहाँ पर हो सकता है D, एक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं जो Q है वो D के राइट में। अब देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं है सेकंड राइट में D आ पाना, पॉसिबल है क्या, नहीं, थर्ड राइट बोला था, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, थर्ड राइट बोला था, थर्ड राइट मतलब यहाँ पर थर्ड, और सेकंड राइट में Q आना है, मतलब Q यहाँ पर आ गया इस दोनों के हिसाब से। फिर बोल रहे हैं जितने लोग Q के लेफ्ट में है उतने ही लोग G के राइट में है, Q के लेफ्ट में है, G के राइट में है, तो G यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, इसमें यहाँ पर Q है 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे तो G आ नहीं रहा है, D है वो, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आ रहा होगा, कोई आंसर हमें यहीं से मिलेगा, इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो G है वो 20 ईयर्स का है, तो यहाँ 20 ईयर्स लिख दो। फिर बोल रहे हैं कि जो P है वो फोर्थ लेफ्ट में है, किसके, 35 ईयर्स वाले के, मतलब जो P है उसके बीच में 3 लोग आ जाएंगे, और 35 ईयर्स वाले के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है,
जो क्यू है 35 ईयर्स का नहीं है, मतलब जो क्यू है वो 35 ईयर्स का नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, टोटल एज ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी इज 75 ईयर्स। डी के जो दोनों तरफ है नेबर हैं जो, उनका जो सम आएगा वो 75 ईयर्स का आएगा। मतलब डी के आसपास वाले जो लोग हैं वो कितने ईयर्स के हैं, 35 ईयर्स के हैं, प्लस करेंगे तो। बोल रहे हैं जे 30 ईयर्स का है, जे जो है वो 30 ईयर्स का है। बोल रहे हैं जो पी है वो 20 ईयर्स ओल्डर देन है वन ऑफ हिज इमीडिएट नेबर्स। जो पी है उसकी जो एज है वो उसके नेबर की 20 ज़्यादा है, प्लस है। यू है वो एल के राइट में बैठा हुआ है, एल के राइट में यू है, और एल जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है 25 ईयर्स वाले के। मतलब 25 ईयर्स वाले के इमीडिएट लेफ्ट में एल है और उसके राइट में, सॉरी लेफ्ट में बोला ना, तो राइट में क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो उसने हमको ये बोला कि जो, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे बहुत, यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि क्यू 35 ईयर्स का नहीं है, क्यू 35 का नहीं है उसने। और ये बोला कि जो एल है वो इमीडिएट लेफ्ट में, किसके, 25 वाले के इमीडिएट लेफ्ट में एल है। और जो क्यू है वो पी से 5 साल छोटा है, जो क्यू है वो पी से 5 साल छोटा है। इसको लिख लिया हमने यहाँ पर। देखो अब हमें सेट करना है। अब देखो उसने हमको बोला कि 35 वाले के थर्ड 3 जगह, या हम बोल सकते हैं फोर्थ लेफ्ट में पी लिखना है। अब देखो अगर मैं पी को यहाँ लिखूंगी तो 1 2 3, तभी 35 में यहाँ पर आ पाएगा। एक पॉसिबल केस और है कि मैं पी को यहाँ लिखूँ तो 1 2 3 4, तो 35 यहाँ पर आएगा। 35 बोला गया क्यू है नहीं, इसका मतलब एक ही जगह बच रही है पी लिखने की, पी यहाँ लिख दिया, 35 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या बोला उसने, और हमसे बोला कि डी के आसपास वालों का जो सम है वो 75 है। अब डी के पास 35 तो आ चुका, सम 75 होना है, तो कितना बचा भाई, 40 आएगा, तो 40 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जे 30 है, मतलब 2 स्पेस हमें ब्लैंक चाहिए, पूरा पूरा ब्लैंक चाहिए, तो पूरा पूरा ब्लैंक बस एक ही है, ये वाला जे 30 आ गया, और तो कोई स्पेस था नहीं। अब ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एल के राइट में यू है, देखो 2 ही जगह बच रही है, एल यहाँ लिख दो, यू यहाँ लिख दो, यहाँ पर आ गया ये। फिर उसने बोला कि जो पी है वो उसकी कोई एक नेबर से 20 ज्यादा है। अब अगर पी के 2 नेबर है, एक 20 है एक 30 है। अब पी या तो क्या होगा, 20 से ज्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 40, और एक ज्यादा करेंगे इससे तो 50। अब देखो 40 अगर पी आएगा, यहाँ बोला है कि सबकी डिफरेंट एजेस हैं, डिफरेंट एजेस है, किसी की एज सेम नहीं है, तो 40 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इस वाले से ज्यादा होगा, डेट इज 50 हो जाएगा इससे ज्यादा। उसके बाद उसने हमको बोला कि P से 5 कम करोगे तो Q आ जाएगा, P से 5 कम करो 45, Q कितना आ गया, 45 आ गया, राइट। उसके बाद उसने बोला कि L जो है वो 25 वाले के लेफ्ट में है, तो L ये है, 25 यहाँ रखेंगे तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, बस यहाँ पे सॉल्व, आंसर इसी से मिलेंगे हमें सारे। टिक करते हैं। बोल रहे हैं कि कितने लोग, जितने लोग बैठे हैं L और Q के बीच में उतने ही बैठे हैं P और किसके बीच में, देखो L ये है, Q ये, L Q में भी 2 लोग बैठे हैं, क्या पूछ रहे हैं, P और Q के, P और कौन 2 लोग हैं, 2 लोग काउंट करो, कौन आ गया, फिर D आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, D, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं कि पोजीशन क्या है J की विद रिस्पेक्ट टू Q, J की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Q, 1 2 3 4, फोर्थ लेफ्ट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फाइन। फिर क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कोई एक ग्रुप बन रहा है, 4 लोगों का, 5 है, एक कोई अलग है, बताओ कौन सा अलग है, PGJLU, चेक करते हैं भाई, PGJL और U। अगर हम नोटिस करें तो इन सब का जो एज है वो 10 का मल्टीपल है, लेकिन जो U है वो 5 का भी मल्टीपल है, तो आंसर क्या आ जाएगा, U वाला अलग है, तो U लगा देंगे, आंसर ऑप्शन नंबर E, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कौन 40 ईयर्स का है, तो 40 ईयर्स का कौन आया था भाई, L आया था, तो L आंसर कर देंगे, L हो जाएगा 40 ईयर्स का, फाइन। तो यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बोला है कौन सा इससे ट्रू है। बोला क्या है कि L के राइट में है J, L के राइट में है J, चेक करना है, L के राइट में है J, नहीं लेफ्ट में है। और क्या बोला, और बोला G के थर्ड राइट में D है और P एक एंड पर है, G के थर्ड राइट में D है, नहीं है, P एक एंड पर है, नहीं है, ये दोनों गलत हो गए। लास्ट चेक करेंगे, नहीं तो लगा देंगे नन इज ट्रू। बोला क्या कि जो Q के राइट में बैठा है, क्योंकि इमीडिएट राइट में बैठा है, वो 35 ईयर्स का है, चेक कर लेते हैं। Q के इमीडिएट राइट में जो बैठा है 35 ईयर्स का है, नहीं, क्योंकि लेफ्ट वाला है, ठीक है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। क्या आ जाएगा आंसर, नन इज ट्रू, कोई भी ठीक नहीं है ना, तो कोई भी ठीक नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर हमें एक पजल दे रखी है और एक ही क्वेश्चन दे रखा है 21, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 6 पर्सन, 6 लोग हैं, PQRST यूज, 6 लोग आप सेम एक ही वीक में
अलग अलग दिन बॉर्न हुए हैं, मंडे टू सैटरडे, राइट। तो मंडे लिख लेते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जो पी है वो बॉर्न हुआ है फ्राइडे को, पी फ्राइडे को बॉर्न हो गया। 2 पर्सन बॉर्न होते हैं यू और पी के बीच में, तो पी है, 2 का गैप, यू यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं एक ही पर्सन है आर और एस के बीच में, एक ही पर्सन है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं इफ टी वॉज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर एस, अब अगर टी जो है वो इससे जस्ट पहले पैदा हुआ है तो टी और एस ऐसे आएंगे, एस और आर में एक का गैप यहाँ आ गया, क्या बच रहा है भाई, पी क्यू यहाँ आ जाएगा। फिर पूछ रहे हैं क्या कि कौन कौन वेंसडे को पैदा होता है, वेंसडे को कौन हो रहा है भाई, टी हो रहा है, टिक कर दो आंसर भाई टी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं 10 बॉक्सेस हैं, आई थिंक मैंने यहाँ पे इसकी स्पेस नहीं दी है, चलो कोई बात नहीं। 10 बॉक्सेस हैं, 10 बॉक्सेस को हमें शिफ्ट करना है। बोल रहे हैं 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जे एंड एम, जे और एम के बीच में 4 बॉक्सेस रखे गए हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में 2 बॉक्स है, और जो विच इज प्लेस अबव जे, जे के ऊपर रखा गया है, कौन, के ऊपर रखा गया है, तो 2 बॉक्सेस इस तरह से आ जाएंगे। एल इज प्लेस जस्ट बिलो के, एल जो है वो के जस्ट नीचे, तो एल यहाँ पर आ गया, एल जो है वो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एल एंड एम, जितने एल और एम के बीच में उतने ही एम और क्यू के बीच में है, ठीक है। फिर क्या बोला कि टी इज प्लेस जस्ट अबव क्यू, टी जो है वो क्यू के जस्ट ऊपर आ रहा है। वाई इज प्लेस जस्ट अबव ओ, जो वाई है वो ओ के जस्ट ऊपर आना है। एक्स एडजेसेंट टू एम, एक्स जो है वो एम के पास में आना है, और जो पी है वो एक्स के कहीं नीचे आना है। इस तरह से हमें ये सब सेट करना है, ठीक है। अब इसको हम सेट करेंगे आगे वाले, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे वाले पेज पे सेट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इस वाली कंडीशन से, के एल वाली, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, के, इसको थोड़ा सा और साइड लिखते हैं स्पेस के लिए। देखो के यहाँ पर हो गया, एक एल आ गया और एक का गैप यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पर आ गया जे, ठीक है। इसको 2 बार लिख लो, 2 बार क्यों लिख लो, क्योंकि जे और एम के बीच में 4 का गैप है, बताया गया है, लेकिन पता नहीं ऊपर है नीचे, तो दोनों मान के चल रहे हैं। एक का माना ऊपर है, 1 2 3 4, एम ऊपर आ गया, यहाँ पर ये है तो 1 2 3 4, यहाँ पर एम आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं, ये हो गया। अब बोल रहे हैं एल और एम में जो भी है उतने ही एम और क्यू में है, तो देखो एल और एम में कितने हैं, एल और एम में कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, 2 है तो एम और क्यू में 2 होंगे, तो ऊपर 1 और 2 पॉसिबल नहीं है, ऊपर ही हो पाएंगे 2, क्यू यहाँ पर आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं भाई, एल और एम में यहाँ पर कितने हो गए, देखो यहाँ पर हो रहे हैं भाई हमारे 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम यहाँ पे 7 लेंगे तो 10 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं, तो गलत हो गया कंडीशन यहाँ पर, इसका मतलब आंसर यहीं से मिलेगा हमको। फिर देखो फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि क्यू जो है के ऊपर जस्ट ऊपर टी है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, इसके ऊपर टी आ गया, 2 का गैप, फिर एम, 1 का गैप एल, फिर एल, 1 का गैप जे। देखो काउंट करो 10 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बिल्कुल ठीक है, 10 हो रहे हैं हमारे पास, इसका मतलब आंसर तो हमें यहीं से मिलना है। अब बस आप सेट कर दो फटाफट फटाफट इसमें। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अब इन्होंने हमको बोला कि y की जो है वो o के जस्ट ऊपर है, 2 ही ऐसे एक ही स्पेस बच्चा जहाँ पे 2 साथ में आ सकते हैं, एक जगह ये y आ गया, एक जगह यहाँ पे o आ गया। फिर ये बोला था x और m पास पास है, m यहाँ आ चुका है तो x यहाँ पर आ जाएगा। फिर बोला था कि x के नीचे p है, x ये आ चुका है तो p यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। चेक कर आंसर चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन o एंड l, o और l के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, o ये लिखा हुआ है, l ये लिखा हुआ है, कितने हैं 1 2 3, डेट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कोई एक यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं 4, एक नहीं बना रहा, बताना कौन सा वाला नहीं बना रहा। बोला क्या है टी वाई एक्स एल, ठीक है, मतलब एक के गैप पर है, के पी क्यू ओ के पी, सारे एक गैप पर, लास्ट वाला देख चेक करते हैं एम क्यू, एम ये लिखा है क्यू है, 2 का गैप आ रहा है, इसका मतलब एम क्यू अलग हो जाएगा, एम क्यू यहाँ पे राइट लगा देंगे टिक। नेक्स्ट में बोला गया है कौन सा इसमें से ट्रू है, एल जो है वो थर्ड पे है, टॉप से थर्ड पर है, चेक करेंगे एल टॉप पे थर्ड पर है, नहीं है। फिर देखो बोला गया है कि के और एम में 2 बॉक्सेस है, के ये लिखा हुआ है, कहाँ है, के ये लिखा है, एम ये लिखा है, एक बॉक्स है, ये भी नहीं हो पाएगा। बोल रहे हैं क्यू पी से ऊपर है, क्यू पी से ऊपर है, हाँ क्यू पी से बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं वाई की पोजीशन क्या है, फ्रॉम द बॉटम मोस्ट, बॉटम से काउंट करना है वाई की पोजीशन, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8,
8th पोजीशन पर है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं अगर टी और ओ अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, अपना स्थान बदल देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा डिब्बा ओ के नीचे रखा जाएगा। अब अगर टी और ओ स्थान चेंज कर लें, टी ये लिखा है ओ ये लिखा है, यहाँ पे टी आ जाए यहाँ पर ओ आ जाए, तो बोल रहे हैं ओ के नीचे कौन सा, ओ के नीचे कौन सा आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, तो क्यू आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फाइन। अब देखो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट से फिर से एक पजल दे रखी है और इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग 26 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आई होप समझ में आए होंगे आप लोगों को। अब बस हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन ही और रह गए हैं। ये सारे वही क्वेश्चन है जो आरआरबी पीओ के 2020 में पूछे गए थे, पूरा वही हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो बोला गया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रोड फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, कुछ लोग बैठे हैं नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। बोला गया है कि जो एल है वो एम के थर्ड लेफ्ट में है, तो यहाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। एम ये हो गया, थर्ड लेफ्ट में कौन, थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पर एल आ गया। 5 लोग बैठे हैं एम और एन के बीच में। अब दो हाँ बन जाती है पॉसिबिलिटी एम, अब या तो एम है और एम की जो एन है वो एम के राइट में होगा या फिर लेफ्ट में होगा। तो पहले हम मान के चल रहे हैं इस वाली कंडीशन में कि लेफ्ट में है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर एन आ गया। इसमें मान रहे हैं राइट में 1 2 3 4 5, यहाँ पर एन आ गया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं क्या कि जे सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में जे बैठा है, तो जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड जे, और क्यू एन के पास नहीं है। अब 3 लोग बैठे हैं क्यू और जे के बीच में, और क्यू एन के पास है नहीं, तो जे ये लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पर मैं क्यू लिखूंगा तो क्यू और एन पास में आ जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इधर लिखना पड़ेगा 1 2 3, यहाँ पर एल आया हुआ, इसका मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं है। आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, ऊपर से वाले, नीचे वाला तो पॉसिबल नहीं हो पा, हटा दो इसको भाई, ठीक है। तो क्यू कहाँ पर आएगा, क्यू अब देखो लेफ्ट में या राइट में चेक करते 1 2 3, यहाँ तो क्यू पॉसिबल नहीं है, एल आ चुका, तो 1 2 3 क्यू हमारा ये आ गया, ठीक है। 3 लोग हो गए। अब बोल रहे हैं जो एन है वो एंड से 7th है, मतलब इसके साथ 6 लोग बैठे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गए, तभी तो ये 7th पर्सन आ जाएगा। मतलब इस साइड लेफ्ट साइड हमारा कंप्लीट हो गया, यहीं से स्टार्ट होना है। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ क्यू, जितने क्यू की तरफ बैठे हैं वो ज्यादा हैं, कितने ज्यादा, 4 ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, जो लोग एन के लेफ्ट में बैठे। एन के राइट में कितने बैठे, 6 बैठे हैं, 4 और कर दोगे तो 10 लोग हो जाएंगे, इसका मतलब क्यू के राइट में 10 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग बैठे हुए हैं। अब बोल रहे हैं जो के है वो ए एंड से सेकंड पे है, लेकिन एम के राइट में, तो एम का राइट इस साइड ही तो हुआ, इस साइड होगा, एम का राइट इस साइड, तो क्यू इस साइड ही आएगा, मतलब यहाँ पर आ गया हमारा, सॉरी क्यू नहीं के इस साइड आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है, बाकी जितने पता थे वो लिख लिए, बाकी सारे अनसर्टेन नंबर बैठे लोग बैठे, पता नहीं कितने मतलब ये तो पता लगे कितने बैठे, ये नहीं पता कि कौन कौन बैठा है, ठीक है। तो इसको अब काउंट करेंगे। पूछा क्या गया है कितने लोग बैठे, हाउ मेनी पर्सन, तो काउंट कर लो। देखो 6 लोग ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 10 लोग बैठे थे, 28 लोग बैठे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 28 लोग बैठे हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं अगर 2 लोग बैठे हुए हैं एक्स और एन के बीच में, तो एक्स की पोजीशन बतानी है एल से। अगर 2 लोग बैठे हैं एक्स और एन, देखो एन ये है, 2 लोग अगर इस साइड हो तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं, एल आया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पर आएगा। अब बताना ये कहाँ बैठा है एल से, तो एल के लेफ्ट में है, कितना लेफ्ट में है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लेफ्ट में आ जाएगा, 6 लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 6 टू द लेफ्ट। फाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं एल और जे में कितने पर्सन बैठे हुए हैं। एल ये लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 लोग बैठे हुए हैं भाई, 3 यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर ई रखा है 3। फिर पूछ रहे हैं कि एल की पोजीशन क्या है क्यू के रिस्पेक्ट में, एल ये लिखा हुआ है, क्यू ये लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट, 8 लेफ्ट दे रखा है, हाँ दे रखा है 8 लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जे के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उसके राइट में कितने लोग बैठे हैं, तो देखो चेक करते हैं। जे के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठा है, एम के राइट में बताना है, तो एम के राइट में कितने काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 5 और ये 10 से पता ही थे 15 लोग बैठे हुए हैं एम के राइट में, देखो दे रखा है ऑप्शन 15, नहीं दे रखा है, आंसर हो जाएगा 9 10, 15 लोग बैठे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो ओपन गेट कॉन्सेप्ट वाली, कि ओपन गेट वाली किस तरह से होती है, जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट
पेन की हेल्प के बिना इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि वो हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करना होता है, सीधे जाते हैं हम कंक्लूजन पर। एस को जाना है ओ के घर, एस को जाना है ओ के घर, एस ये लिखा हुआ है ओ ये लिखा हुआ है। देखो जा पा रहा है, ओपन गेट है, जा पा रहा है, ओपन गेट है, एक बार बिना टच के ठीक है, तो ये चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर है पी को जाना है जी के घर, पी ये लिखा है जी ये लिखा है, ओपन गेट है, नहीं गेट क्लोज हो गया, जा ही नहीं पाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर एक सही है, मतलब ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछ रहे हैं क्यू को जाना है टी के यहाँ, क्यू के पास ओपन गेट है, क्यू और ये टी, बिल्कुल सही बात है, ओपन गेट भी पहुंच जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है। के को जाना है टी के यहाँ, के ये लिखा हुआ है, टी ये लिखा हुआ है, चला जाएगा, चला जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, चला जाएगा। देखो बिना पेन उठाए सॉल्व हो रहे हैं दोनों यहाँ पे, ठीक है, तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो रहे हैं, अगर आपको डाउट है तो आप इनइक्वालिटी की वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ विदाउट बिना कुछ लिखे, यहाँ पे बिना कुछ लिखे मैं सॉल्व कर रही हूँ, बस देख के तो मैं कैसे कर रही हूँ ये आप देख पाओगे वो वीडियो में, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो पूछ रहे हैं वी को जाना है एच के यहाँ, वी एच के जाना है लेकिन डैश के साथ जाना है, तो हर बार डैश होना चाहिए। अब देखो वी ये लिखा हुआ है और एच ये लिखा हुआ है, मतलब कॉमा लगा हुआ है, कनेक्ट हो रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, ये एम से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। देखो वी क्या एम के घर जा पा रहा है, नहीं, गेट क्लोज है, इसका मतलब चेक करने की नीड ही नहीं है, गलत है, ये नहीं जाएगा। अब एम को जाना है एच के यहाँ, डैश के साथ जाना है, एम ये लिखा है एच ये लिखा है, देखो एम गया डैश के साथ है, बिल्कुल ठीक है, आई गया डैश के साथ, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब केवल बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली 2 फॉलो कर रहा है क्योंकि। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला गया एन को जाना है बी के यहाँ, एन ये लिखा हुआ है बी ये लिखा हुआ है, क्या जा पा रहा है, गेट क्लोज है, जा ही नहीं पाएगा, क्रॉस कर दो। एल को जाना है एच के यहाँ, एल ये लिखा हुआ है एच ये लिखा हुआ है, क्या एल जा पा रहा है, भाई एल तो क्रॉस, यहाँ पे गेट क्लोज है, जा ही नहीं पा रहा है, मतलब दोनों फॉलो नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दोनों फॉलो नहीं कर रहे, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक पजल। अब ये जो पजल है ये आप सॉल्व करोगे अपने आप से, इसको सॉल्व करके इसका आंसर, इसके जो 5 क्वेश्चन है इसके आंसर आपको खुद से बताने हैं कि क्या होंगे इसके आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज कर रही हूँ, वीडियो यहाँ पर हम एंड करते हैं, इसका आंसर आप सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इसकी बात हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि आपका आंसर निकल के आ पाया या नहीं निकल के आ पाया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारे देखो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के बाद, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, 5 क्वेश्चन के आंसर, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला था वो सॉल्व आपको करना, और 5 क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं, तो टोटल आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन द कमेंट सेक्शन, राइट। उसके अलावा आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, यहाँ पर आपको मेंस का एक क्रैश कोर्स मिलेगा, 30 वीडियोस हम लॉन्च कर चुके हैं, मेंस लेवल की पजल सॉल्व की है हमने वहाँ पर, और वो पजल अगर आप देख लोगे, जैसे कि प्री पेपर आया है, ठीक है, अब इसके बाद इसका मेंस भी देना ही है प्री के बाद, तो मेंस तभी दे पाएंगे हम अच्छे से, तो हम इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करेंगे, तो आप एक बार इसको जाकर जरूर चेक करें ऐप पर। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।